अगर आप ये करेंगे, ये शक्तिशाली बनाता है आपको, प्रार्थना को। अब मैं आपको बताऊंगा शक्तिशाली जो प्रार्थना की अगली जो 15 तक, 11 से 15 तक जो प्रार्थना है, उसमें जो शक्तिशाली प्रार्थना में आती, जो आपको पवित्र स्थान में जाकर प्रवेश करके आप करते हैं, उसमें आप उसे पहले भी बीच में करते हैं, पर यह और शक्तिशाली होती है अब यहां पहुंच के आप करते हैं। पहली अन्य भाषा में प्रार्थना, आपको लिख लेना है, खुद मनन करना। दूसरी है आत्मा में प्रार्थना, टंग्स में प्रार्थना, स्पिरिट में प्रार्थना, अन्य भाषा में प्रार्थना, आत्मा में प्रार्थना। परमेश्वर से प्रेम करने वाली और परमेश्वर को समझने वाली प्रार्थना जो आप सीख चुके हैं। आत्मिक बढ़ोतरी के लिए प्रार्थना, जिसमें है आप भूखे और प्यासे होते हैं प्रभु के साथ संबंध के लिए, जिसमें आप आत्मिक कमजोरियों, जो आपकी कमजोरियां हैं आत्मिक जीवन में, उसको लेकर प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मैं यहां कमजोर हूं, प्लीज मुझे बढ़ने के लिए प्रार्थना करें आगे। आप बाहरी मनुष्य के विरोध में प्रार्थना करते हैं कि आप मेरा जो शारीरिक मनुष्य विरोध है, आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हुए, आत्मा में प्रार्थना करते हुए, आप आत्मा में मैं बढ़ना चाहता हूं, प्रभु मुझे बर, मुझे छू, मुझे तेरी उपस्थिति दे, मुझे तेरा अभिषेक दे, मुझे तेरी सामर्थ दे, मुझे जो शरीर की मेरी ये कमियां हैं मुझे ताकत दे प्रभु, आज से मैं ये चीज छोड़ सकूं, वो चीज छोड़ सकूं, हर वो चीज जो मेरा टाइम वेस्ट करती मेरे जीवन से दूर हो, जो फोन जो मेरा टाइम वेस्ट करता है मेरे जीवन से दूर हो, हर वो चीज जो नींद, जो फास्टिंग न रख पाना, हर वो चीज जो रोज फालतू का मेरा समय बर्बाद करती है चीजें, हर वो फालतू की बातें, फालतू का समय वेस्ट मेरे जीवन से दूर हो। आप सारा अपने आत्मिक जीवन को, भूख प्यास, सारा कुछ आत्मिक उन्नति के लिए, उद्देश्य के लिए आप इसमें प्रार्थना करते हैं, शक्तिशाली प्रार्थनाओं में आती। और फिर आप करते हैं पवित्र आत्मा से भरने के लिए प्रार्थना, इसमें 5वीं अन्य भाषा, दूसरी आत्मा में प्रार्थना, तीसरी प्रेम करने वाली, चौथी आत्मिक बढ़ोतरी के लिए, उपस्थिति अभिषेक सामर्थ के लिए, तीसरा पवित्र आत्मा से, इसमें 5वां है पवित्र आत्मा से भरने के लिए, उपस्थिति के लिए, अभिषेक के लिए, जिसमें आप कहते हैं कि आज के लिए आज का अभिषेक प्रभु मुझे ग्रहण करता हूं, मुझे भरे, मुझे मैं रिसीव करता हूं, हालेलुया, मुझे पावर दे। आप भरते हैं। अब आप भर चुके हैं इन शक्तिशाली प्रार्थनाओं में। इसके विषय में मैं कभी और आपको देता रहूंगा, पर आपको पता हो कि आप क्या सीख रहे हैं। और उसके बाद फिर लास्ट जो 5 प्रार्थनाएं हैं, फिर आप उसमें प्रवेश करते हैं, इनमें से गुजर कर, इन 15 प्रार्थनाओं में से गुजर कर, तरीकों से गुजर कर, उसमें आप करते हैं। सबसे पहले नंबर पर मैंने लिखा है अपने लिए प्रार्थना, फिर मैं लिखता हूं दूसरों के लिए प्रार्थना। ज्यादातर कहते हैं कि पहले दूसरों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, फिर एंड में अपने लिए मांगना चाहिए। पर जो मैं अपने लिए कह रहा हूं, अपने लिए जो आप प्रार्थना करेंगे वो आप, एक होती अपने लिए विनती की प्रार्थना, दूसरों के लिए विनती की प्रार्थना। अपने लिए अधिकार की प्रार्थना, दूसरों के लिए अधिकार की प्रार्थना। जब अपने लिए कर रहे हैं, इसमें आप अपनी कमजोरियों को शेयर करते हैं। बाहरी मनुष्य का जो जितना भी विरोध है, आप उसमें सारी अपनी लाइफ को शेयर करते हैं, जो भी आपके विषय आप उसे शेयर करते, ताकि आप, जब तक आप अपने में दिलेर ना समझ जाए पूरी तरह से, फिर आप दूसरों को छूते हैं। जब आपको लग रहा है हां मैंने सब बातें खुल के प्रभु से कर ली, फिर आपके अंदर विश्वास पैदा होता है। फिर दूसरों के लिए प्रार्थना करें, मध्यस्थता की जिसे प्रार्थना कहते हैं, दूसरों के लिए। उस दूसरों की प्रार्थना में, दूसरे में आपका परिवार आ सकता है, आपके दोस्त आ सकते हैं, आपके रिश्तेदार आ सकते हैं, कोई भी आपके प्रेमी हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं। आप उन दूसरों के लिए जो भी है उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। मैं दूसरों के साथ कलीसिया को नहीं जोड़ता, मैं इसे अलग रखता हूं। कलीसिया का टॉपिक कलीसिया के लिए और पास्टर के लिए, अपने अगुए के लिए और कलीसिया की सारी जरूरतों के लिए, कलीसिया के सारे पॉइंट डिफरेंट रखो, इसे एक डिफरेंट विषय रखो। और दूसरों के लिए प्रार्थना, परिवार के लिए, रिश्तेदारों के लिए, कोई और लोग हैं जिसको जरूरत है प्रार्थना की, आत्मा में छूना है, आत्मा दे रहा है, उसे छुओ। उसके बाद अपने लिए, दूसरों के लिए जिसे आप प्रार्थना करते हैं, फिर आप अपने और दूसरों के लिए, पहले आप विनती की प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु मुझ पर दया कर और दूसरों पर दया कर। फिर आप अपने और दूसरों के लिए साथ में, बीच में ही आप चलते हुए, अपने लिए युद्ध की प्रार्थना, इसे अगली युद्ध की प्रार्थना, जिसमें आप युद्ध का ऐलान करते हैं, जिसे इसमें आप ऐड कर सकते हैं अधिकार की फायर प्रेयर।
जिसमें आप पवित्र आत्मा की आग मांगते हैं हिस्सों पर, कि इस हिस्से पर शैतान काम कर रहा है, आग आए, पवित्र आत्मा की आग आए, आग आए। जैसे आज प्रेयर की, शैतान लोगों को छोड़ा और लोग चंगे हुए। क्या भेजी गई? पवित्र आत्मा की आग आई और शैतान को हिला दिया गया। अधिकार की फायर प्रेयर, जिसमें आप बांधने खोलने की प्रेयर करते हैं, तो ये अपने लिए भी करें, मैं बांधता हूं, मैं डांटता हूं, मैं फायर भेजता हूं जितनी आत्मा मेरे विरोध में, फिर आप दूसरों के लिए भी करें। समझ पा रहे हैं? पहले अपने लिए विनती, अपने लिए अधिकार की प्रार्थना, फिर दूसरों के लिए विनती और अधिकार की प्रार्थना। कितने समझे? शॉर्टकट में देखो, अपने लिए विनती की प्रार्थना, कमजोरियों के लिए, बल के लिए, ताकत के लिए, और अधिकार की प्रार्थना। अपना मसला क्लियर करो, फिर आपको पता है मैंने अधिकार से विनती करते हैं। जब आप अधिकार में पहुंच जाते, सीधा अधिकार आप ट्रांसफर कर देते दूसरों पर, कि अगर मैं अपने लिए गरज रहा हूं शैतान हालातों के सामने, तो मैं दूसरों के लिए भी गरज सकता हूं। अपने लिए रो पिट रहे हो, कोई विश्वास नहीं, दूसरों के लिए क्या करोगे? फिर दूसरों पर ट्रांसफर कर दो, कि मैं दूसरों के लिए मांगता, खुदावन तेरी दया हो इन लोगों पर, तेरी दया हो, और तेरी विनती करता हूं, मांगता हूं इन लोगों के लिए, और खुदावन मैं आग देता हूं, अधिकार को उपयोग करता हूं, बांधता हूं, मैं खोलता हूं, मैं आग मांगता हूं, और फिर अधिकार से भी प्रार्थना छुए उन्हें। और अगली है घोषणाओं की प्रार्थना। अपने लिए प्रार्थना, मध्यस्थता की प्रार्थना, दूसरों के लिए प्रार्थना, और तीसरा है, और युद्ध की प्रार्थना आपने सीख लिया, और घोषणाओं की प्रार्थना चौथा, जिसमें आप अंगीकार करते हैं, घोषणाएं करते हैं, जो विजय की घोषणा करते हैं, जो क्रूस पर पहले ही हमारे लिए हो चुका है, स्वर्गीय स्थानों में पहले ही हो चुका है, वचन में हमें पहले ही विरासत में हमें दे दिया गया, हम वारिस हैं। हम उन वचनों को लेकर घोषणा करते हैं, जो भी हमारे मसले हैं उनके ऊपर हम घोषणाएं करते हैं। तो ये आत्मा कभी भी किसी भी प्रार्थना को किसी भी समय आपको हिला सकता है, पर मैंने इसे रखा है प्रार्थना शुरू करने से पहले, प्रार्थना के दौरान, और उसके बाद शक्तिशाली प्रार्थना, पवित्र स्थान में प्रार्थना, और जब आप पवित्र स्थान में प्रार्थना करते हैं, फिर आप एंडलेस युद्ध के स्थान में जब आप दूसरों को छूते हैं, यहां पर आप प्रार्थना करते हैं। पवित्र स्थान में ही आप ये दोनों प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। पहली 10 प्रार्थनाएं आप शुरुआत में, और शुरुआत करने से पहले और शुरुआत में करते हैं। दूसरी 10 प्रार्थनाएं आप पवित्र स्थान में करते हैं। पवित्र स्थान में शक्तिशाली प्रार्थनाओं के द्वारा, फिर आप अधिकार की प्रार्थनाओं में, युद्ध की प्रार्थना, पवित्र स्थान में आप युद्ध भी लड़ते हैं, युद्ध की प्रार्थनाओं में फिर आप उन चीजों के लिए काम करते हैं। आप बाहरी हिस्से में, आत्मिक जगत में नहीं लड़ सकते, आपको पवित्र आत्मा की अधीनगी में आके, होली प्लेस में आके आप आत्मिक युद्ध को लड़ते हैं। तो जब आप ये सीख चुके हैं, आगे हम इन प्रार्थना को करेंगे भी, और आप इन चीजों को आप समझेंगे भी, तो आप इसे ग्रहण भी कर लेंगे अपनी लाइफ में। हालेलुया। तो कितने लोग इन्हें समझ चुके हैं? हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। एंड में आप अपनी जरूरतों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, जितनी भी जरूरतें हैं। एंड में अपनी प्रेयर लिस्ट के लिए प्रार्थना करें। क्या आप प्रेयर लिस्ट बनाते हैं अपनी? मुझे नहीं पता। जिसमें अगर कुछ आत्मा में आप नहीं छू पाए, तो आप अपनी प्रेयर लिस्ट में देखकर, जो आप भूल गए, जहां रह गया है, फिर अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को, चाहे थोड़ा समय तो ऐसे टच करो, नहीं तो एक एक टॉपिक का नाम लेकर उस पर वचन बोल के, घोषणा करके, अधिकार के साथ, विनती के साथ, ग्रेस मांगते हुए उन्हें टच करो, और सारे अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को, जो अपनी जितनी भी जरूरतें एंड में प्रभु के साथ जो आप मांगना चाहते हैं, पहले आप अपनी कमियों के लिए, कमजोरियों के लिए फायर कर रहे थे, लड़ रहे थे, अब आप एंड में आप फिर अपनी सारी जरूरतें खुल के बताओ, प्रभु ये हो वो हो। हालेलुया। तो जो आप दूसरों के लिए प्रार्थना थी, उसमें आपको अलग जोड़ लेनी है। कलीसिया के लिए प्रार्थना, आपकी कलीसिया जिसमें है, कलीसिया के जितने भी पॉइंट्स हैं उन्हें टच किया करो रोज। जितने भी कलीसिया में टॉपिक्स हैं, आप अपने अगुए के लिए, मेंटर के लिए, अगर ये सारी प्रार्थना आपकी प्रार्थना का हिस्सा रोज होने लगी, आप शक्तिशाली प्रार्थना को करेंगे और आप सामर्थी होने लगेंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। तो अपनी सारी जरूरतों को मांगते हुए प्रार्थना में उठने से पहले अपने आप को लहू में कवर करें। आज के लिए आज का अभिषेक मांगता हूं प्रभु, अभिषेक को ग्रहण करें और उसे अपने रुके उस प्रार्थना में,
उसमें महापवित्र स्थान की प्रार्थना में जब तक आप इन चीजों को डीपली नहीं समझ लेते, फिर उसके बाद हम वहां की प्रार्थना करेंगे। वहां पर आप केवल ग्रहण करते, आप बोल नहीं पाते, आप दे नहीं रहे, आप कर नहीं रहे कुछ, आप रिसीव कर रहे हैं बस परमेश्वर से। हालेलुया। परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, परमेश्वर बात कर रहे हैं, आवाज सुन रहे हैं। मुझे लगता है हम बहुत नजदीक आ चुके हैं उन प्रार्थनाओं की ओर। हालेलुया। और फिर अपने जितने भी प्रार्थना के दौरान जो 40 प्रकार की प्रार्थनाएं हैं जो आप कर सकते हैं अपनी जरूरतों के लिए, वो मैं आपको सारे टॉपिक्स दूंगा। प्रार्थना का विशेष स्थान में वो होती रहेंगी और आप फिर वो सभी प्रार्थना को रोज हिस्से लें। कई लोगों ने कई हिस्सों के लिए प्रार्थना ही नहीं की, इसलिए वो हिस्सों में बढ़े नहीं। बुद्धि के लिए प्रार्थना, समझ के लिए प्रार्थना, आर्थिक बढ़ोतरी के लिए प्रार्थना, आपकी जॉब, आपके बिजनेस के लिए प्रार्थना, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए प्रार्थना, आपकी पारिवारिक लाइफ के लिए प्रार्थना, आपकी बुद्धि के लिए प्रार्थना, आपकी जो आत्मिक क्रियाओं में बढ़ने के लिए प्रार्थना, अपनी कमजोरियों के लिए प्रार्थना, अपनी मतलब बहुत सारे विषय, ग्रेस के लिए प्रार्थना, प्रभु का फेवर अपनी लाइफ के लिए, डिवाइन हेल्पर्स के लिए प्रार्थना। समझ पा रहे हैं? ऐसे 20-40 टॉपिक मैं आपको दूंगा और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। तो ये इसलिए सुनना जरूरी है कि प्रार्थना का विशेष स्थान फ्राइडे केवल आप ही को नहीं, आपको इनवाइट करने लोगों को, ताकि वो उसको जुड़कर इसका फायदा ले सके। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। तो आपको इन चीजों को, सभी प्रार्थना को करते हुए उन सभी टॉपिक्स को फिर एंड में टॉपिक्स पर प्रार्थना करें सभी। मैं अपने इस टॉपिक, इसके लिए जब अपने लिए मांगना है। बहुत सारे लोग अपने लिए बहुत कम मांगते हैं, इसलिए वो अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत कम बढ़ते हैं। बहुत से लोग दूसरों के लिए बहुत प्रार्थना करते हैं, इसलिए उनका टॉपिक होता है दूसरे मेरे द्वारा आशीष पाते हैं, दूसरे मेरे द्वारा बरकत पाते हैं, दूसरे मेरे द्वारा चंगाई पाते हैं, मेरी लाइफ में क्यों नहीं होता है? क्योंकि तेरी लाइफ में तुम प्रार्थना नहीं करते। सब ये चीजें इजी है, बेसिक है, फिर भी मसीह लोग अनजान रहते हैं। उसने कहा मेरा ज्ञान ना होने कारण मेरे लोग नाश होते हैं। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना, इसलिए मैं तुझे जाजक अपना जाजक होने के लिए अयोग्य जानता हूं। जो जाजक, जो पास्टर, जो सेवक ज्ञान नहीं रखते, तो वो जाजक होने के लिए प्रभु कहता है मैं तुझे तुच्छ जानूंगा अगर तुम डीले होके रहोगे, सीरियस नहीं होंगे अपने जीवन में। हम स्वर्गीय दर्शन में, व्हाइट गारमेंट मीटिंग में, तो जो पूछो अपने पड़ोसी को, क्या तुम तैयार हो यीशु के आगमन के लिए? पहले अपने आपसे पूछो, अब क्या मैं तैयार हूं? अब पूछो, क्या यीशु के आगमन के लिए कलीसिया तैयार है? यह भी आपके टॉपिक में से एक टॉपिक है। यीशु की आगमन की तैयारी के लिए प्रार्थना कौन करता है? बताओ कौन करता है? किसने की? हो गए 5-10, कभी कभार की है। जब रोज तुम्हारा ये टॉपिक रहेगा, यीशु के आगमन के लिए मुझे तैयार रहना है, मुझे जागते रहना है, प्रार्थना करते रहना है, लेकिन निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, प्रार्थना में जागते रहो, हर समय हर प्रकार की आत्मा में प्रार्थना करते रहो, ताकि तुम आगमन के लिए तैयार रहो। हालेलुया। हर समय हर प्रकार की, ताकि तुम यीशु के आगमन के लिए, प्रार्थना ही आपको आगमन के लिए तैयार करती है। आपको पता है, प्रार्थना ही आपको होलीनेस देती है, पवित्रता ही। ये 4 चीजें आपकी लाइफ में बहुत महत्वपूर्ण है। प्रार्थना जो पवित्रता ही देती है, आपको पवित्र जीवन जी पाते हैं, और प्रभु से प्रेम जो आपको आज्ञाकारिता में चलाता है। प्रेयर, पवित्रता ही, प्रभु से प्रेम और प्रभु की आज्ञाकारिता, ये 4 आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और ये एक के साथ जुड़े। प्रार्थना के साथ पवित्रता ही जुड़ी है। अगर प्रार्थना नहीं है तो पवित्रता ही अकेली काम कभी नहीं रह पाओगे आप। प्रभु के प्रेम के साथ ही आज्ञाकारिता जुड़ी है। अगर प्रभु से प्रेम नहीं करते, जो प्रार्थना नहीं करता वो प्रभु से प्रेम नहीं करता। जो प्रभु से प्रेम करता है वो प्रार्थना करता है, और जो प्रार्थना करता है वो आज्ञाकारिता भी करता है। ये 4 चीजें आपकी लाइफ में हो तो 5वां खुदा आपके लाइफ में होगा और आप मजबूत बन जाएंगे। हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के
वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।